हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। तो ये रीडिंग होने वाली है गुरु पूर्णिमा को लेकर। आज गुरु पूर्णिमा है और आज ये रीडिंग रिकॉर्ड की जा रही है। तो गणेशा जी से हम मैसेजेस लेंगे। पहला कार्ड आ गया है हमारे लिए, कैपेसिटी टू लव। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ऑलराइट, हमारे पास एक कार्ड है डिटर्मिनेशन एंड देन वी हैव प्रोटेक्शन। ओके, क्या कोई और भी गाइडेंस है लॉर्ड गणेशा की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? क्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लॉर्ड गणेशा हमें और कोई गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू। इट्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड देन वी हैव डिसीजन। ओके, सो हमारे पास सामने में देयर आर 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है प्रोटेक्शन का। जो लोग भी इस मैसेज को देख रहे हैं, आपको एक गाइडेंस आपको गाइडेंस ये दी जा रही है दैट प्लीज़ हैव अ प्रोटेक्शन रिचुअल। एक ना प्रोटेक्शन रिचुअल की प्रैक्टिस आप किया कीजिए। ये कोई भी किसी भी तरह का रिचुअल हो सकता है। जस्ट सेटिंग एन इंटेंशन दैट आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। इस तरह से एफर्मेशंस के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर अगर आप वाइट लाइट हीलिंग एनर्जीज को वेलकम करके प्रोटेक्शन करना चाहते हो, आप वैसे कर सकते हो। बट हैव अ प्रोटेक्शन रिचुअल फॉर योर सेल्फ। उससे क्या होगा कि आपको अंदर से सिक्योर महसूस होगा। दैट प्रोटेक्शन रिचुअल विल मेक यू फील सिक्योर एंड या दैट्स द थिंग। आई थिंक ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी कनेक्ट होता है ये कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमें एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है दैट देयर इज़ हायर पावर। एक हायर पावर है, एक दिव्य शक्ति है जो हमसे बड़ी है, जिसका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो हमसे काफ़ी बड़ा है। एंड वो दिव्य शक्ति हमारा सपोर्ट कर रही है, हमको देख रही है, हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो फॉर सम पीपल ये भी एक मैसेजेस हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें क्यों करनी है, हमें क्यों करना चाहिए, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक तरह से हमें प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन किससे देगी वो प्रैक्टिस? हमें हमारे अपने ही माइंड से वो प्रोटेक्शन देती है। आज के टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, it's not someone staying outside or someone in our family or in our या हमारा कोई रिलेटिव। इट्स एक्चुअली आवर ओन माइंड। हमारा अपना माइंड ही हमारा दुश्मन बन जाता है। कई बार हम जो करना चाहते हैं वो उससे ऑपोजिट चीज़ें डिज़ायर करता है, हमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेकर जाता है। ना चाहते हुए भी हम बहुत सारी एडिक्टिव बिहेवियर्स में आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? हमारा माइंड कर रहा है। तो जब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़ी हुई होती है तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें गाइड करती है। एक बार को हमें अंदर से वो आवाज़ आती है कि नहीं, रुक जाओ। अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा होता है तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो समवेयर इंटरवीन भी करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। So that's why you should have a spiritual practice. And then we have this message which says capacity to love. ये सबसे पहला कार्ड आया था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सबको ये भी दिया जा रहा है कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारा पेन है। हर किसी की लाइफ में उसकी अपनी स्ट्रगल्स चल रही हैं। आपको कोई सामने वाला इंसान बहुत ही सही दिख रहा होगा, बहुत ही फिट दिख रहा होगा, बट कुछ ना कुछ उसके अंदर भी चल रहा होगा। क्योंकि हम सारी सोल्स जो इस समय धरती पर हैं, जो जन्म लेती हैं, बेसिकली हमारा अपना कुछ ना कुछ सोल प्लान होता है, हमारी अपनी कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती है, कुछ ना कुछ सीखने हम आए हुए होते हैं। एंड अक्सर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो लर्निंग जो है वो पेन के थ्रू होती है। अर्थ को कहा जाता है कि ये यहाँ पे दर्द के द्वारा ही मैक्सिमम लोग सीखते हैं। तो एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू सम और अदर पेन। तो आप जितना ज़्यादा अपनी कैपेसिटी टू लव इंक्रीज़ कर सकते हो उतना उसको इंक्रीज़ कीजिए। आपको नहीं पता है कि आपकी छोटी सी स्माइल, आपका किसी से प्यार से बात करना हो सकता है उस पर्सन के लिए बहुत हीलिंग इफेक्ट लेकर आए। तो अपनी प्यार करने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। वो आपको जो गुरु की एनर्जी होती है उसमें वेलकम करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत से लोगों को अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। व्हेन आई से रूट चक्रा, आई मीन फियर्स पे। हम सबके अपने अपने कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं।
और जब फ़ियर बहुत बढ़ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात की। तो जब ये सारा एक इट्स लाइक कि हम अंदर से हिले हुए हैं। हम एट द कोर हम बिलीव करते हैं कि अगर आज मेरे को कुछ हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, तो कोई है नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट फियर दैट ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़, और जिसकी वजह से हम सोसाइटल बॉन्ड्स को इतना ज़्यादा चेरिश करते हैं। कई बार हम सोसाइटी की जिन चीज़ों को पर्सनली पसंद भी नहीं करते हैं, उन चीज़ों को भी अबाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कि प्लीज़ आप अपने फियर्स पे वर्क कीजिए, अपने फियर्स का सामना करना सीखिए। आप कब तक अपने फियर्स से डरते रहेंगे, और फियर्स से डर के जो आपका पाथ है, जो आप सच में जिस रास्ते पे चलना चाहते हो, उस रास्ते को छोड़ के आप किसी और पाथ को चूज़ करोगे। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। देन आई थिंक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात हमने पहले कर चुके हैं। अब हम डिसीजन कार्ड पे आते हैं। एंड अगेन इट्स लाइक कि डिसीजन इज़ योर्स, और किसी का थोड़ी है ये डिसीजन कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको ये डिसीजन लेना है। अंत में आप जो डिसीजन लोगे, आपके डिसीजंस के हिसाब से ही आपकी लाइफ चलेगी। तो बहुत से लोग, आई थिंक यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारे साथ वैसा कर दिया। भगवान किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। जो कर रहे हो सो वो आप ही कर रहे हो। आपके डिसीजंस ही आपके कर्मास को बना रहे हैं। आपने डिसाइड किया ये चीज़ होने करने का, आपने फिर वो एक्शन लिया। और ये सीक्वेंस जो है वो इतनी सटली होता है, डिसीजंस का सीक्वेंस, कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने मेंटली कुछ थॉट सोचा, आपने कुछ तरह से फील किया इमोशनली, उस इमोशन ने, उस थॉट ने एक रेपरकशन क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में, उसने एक कर्मा क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस होगा आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली डिसीजन इज़ योर्स। जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है, गुरु होते हैं हमारे, या फिर जो ईश्वर होता की जो एनर्जी होती है, जो हायर डिवाइन पावर्स होती हैं, एंजेलिक एनर्जीज़ की हम बात करते हैं, ईश्वर की एनर्जी की हम बात करते हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? क्या ये हमारे कर्मास में इंटरवीन करते हैं? नहीं, दे डोंट इंटरवीन इन आवर कर्मास। इट्स जस्ट दैट कि वो हमको थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं, वो हमारी बुद्धि को थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं। और जब वो गाइडेंस हमें मिलती है, उस गाइडेंस पे एक्शन लेना, वो फिर हमारा काम होता है। वहाँ पे फिर से हमें डिसीजन लेना होता है। अगर हमने हो तो उस गाइडेंस पे डिसीजन लिया, उस गाइडेंस को अगर हमने स्पेस दी अपनी साइकी में, तो फिर हमें वहाँ से उनकी जो हेल्प उन्होंने जो दी है वो मिल जाती है। हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्ले होता हुआ भी देख पाते हैं। पर अगर हमने उस डिसीजन को नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, उस उसके ऑपोजिट डिसीजन लिए, तो फिर वो भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मन्नतें मानोगे या ये सब चीज़ें करोगे तो उससे सब कुछ हो जाएगा। हमारे अपने एक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको सामने से तो थोड़ी रिलीफ मिल रही है, मान लो कि बहुत गर्मी है, पंखा तो चल गया, पंखा चल रहा है, हवा आपको पंखा चला दिया गया है कि चलो थोड़ी राहत मिल जाएगी गर्मी में। मगर अगर आप उठ के उस कमरे से किसी और कमरे में चले जाओगे जहाँ पे पंखा नहीं है, तो फिर वहाँ पे भगवान की गलती नहीं है। वहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं वो सही डायरेक्शन में आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। आप चॉइसेस सही से अपनी चॉइसेस के साथ आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपकी फ्री विल आती है। तो यस, अपनी फ्री विल का सही से इस्तेमाल कीजिए, और इस रीडिंग में भी इवन अपनी फ्री विल का सही से इस्तेमाल कीजिए। जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपकी जर्नी में, आप अभी जिस जर्नी में हो, जहाँ पे हो, रेजोनेट कर रहे हैं, उन मैसेजेस की गाइडेंस को लीजिए। और जो मैसेजेस आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ अभी रेजोनेट नहीं कर रहा, तो उस मैसेज को आप लेट गो कर दीजिए, वो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए, वो किसी और के साथ रेजोनेट करेगा। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, राइट? तो रिस्पॉन्सिबल होके हमें सारी चीज़ें करनी है। और आई थिंक यही मैसेज है इस गुरु पूर्णिमा पर हम सबके लिए। लास्ट में आई विल टेक वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेंगे। ओके, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड, एक और गाइडेंस जो आप देना चाहते हो व्यूअर्स को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्टेडफास्टनेस। ओह सॉरी, ये सारी जो अरेंजमेंट थी वो गड़बड़ हो गई।
जो ऑर्गेनाइज्ड था, कार्ड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो गड़बड़ हो गई ये कार्ड रखते हुए। तो यहाँ पे ये भी जो चीज़ हुई ना, इससे भी एक मैसेज है हमारे पास एक्चुअली। वो मैसेज यही है कि हड़बड़ी मत करो। अब जैसे हड़बड़ी क्या होगी, जैसे आपने ये रीडिंग ही सुनी, अब आप रीडिंग सुन के परेशान हो रहे हो कि अरे कहाँ पे कैसे वो किया जाए, कैसे वो एक्शन होगा, स्ट्रेस में आ जा रहे हो। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये इस रीडिंग का मकसद नहीं है। इस रीडिंग का मकसद आपको कॉन्शियस करना है, आपको अवेयर करना है, ना कि आपको स्ट्रेस में डालना है। तो कोई भी गाइडेंस अगर आप जैसा सुनना चाहते हो वैसा नहीं, वैसी नहीं आ रही है, थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ रही है, तो उससे घबराइए मत, उसको स्ट्रेस का रीज़न मत बनाइए, उसको एज अ ब्लेसिंग समझिए कि थैंक गॉड कि आपको इस तरह से आपको सही समय पे जब आंसर मिल गया। तो नाउ कॉन्शियसली आपको सोचना है कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एंड स्पिरिचुअल रास्ते में जब हम स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ करते हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं होती है। धीरे आपको अभी 5-6 मैसेजेस मिल गए हैं, तो पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे मैसेजेस एक साथ इम्प्लीमेंट करने हैं। आप एक-एक करके मैसेजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो जब रेजोनेट करे, जिसकी जब स्पेस बने आपकी लाइफ में जब जैसी सिचुएशन बने, उस हिसाब से आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हड़बड़ी ना करें। नेक्स्ट मैसेज इज़ अंडरस्टैंडिंग। यस, आई थिंक ये वहीं से आ रहा है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इवन इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ से डर क्रिएट किया जा रहा है बस। तो उन चीज़ों को पहचानना सीखिए कि कौन डर क्रिएट कर रहा है आपके अंदर और कौन आपको एक्चुअली में गाइडेंस दे रहा है। तो अपनी समझ को बढ़ाइए, ये मैसेजेस हैं यहाँ पे। Then we have the beginnings card and then we have promise of the future. Wow, so beautiful ना। beginning card से ये समझ में आ रहा है कि yes, अगेन हर समय हमारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती है। हर एक डिसीजन हमारा एक न्यू बिगिनिंग को जन्म देता है। तो जब भी आप ये टर्म सुनो न्यू बिगिनिंग्स, तो इससे ये नहीं सोचना है कि अरे कुछ बहुत बड़ा बिगिन होने वाला है। नहीं, समटाइम्स न्यू बिगिनिंग्स आर स्मॉल बिगिनिंग्स ऑल्सो। तो अपनी लाइफ में होने वाली स्मॉल बिगिनिंग पे भी ऑब्जर्व कीजिए, पे भी फोकस कीजिए बेसिकली। तो ये कहा जा रहा है कि लाइफ में हर मोमेंट कुछ ना कुछ बिगिन होता रहता है, कुछ ना कुछ शुरू होता रहता है। तो हर समय आपको कॉन्शियस रहना है, जितना हो सके आप कॉन्शियस रहिए। ऑब्वियसली हर समय तो हम नहीं रह पाते हैं, एटलीस्ट मेरे से तो नहीं हो पाता हर समय कॉन्शियस रहना। देयर आर टाइम्स वेयर आई एम लाइक मेसी, बट या स्टिल हम जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कॉन्शियस रहने की और अवेयर रहने की। एंड देन प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, तो आपके गुरु, जिनको भी आप गुरु मानते हो, जिन लोगों को भी गुरु मानते हो, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ये भी मैसेजेस दे रही है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, स्पिरिचुअल पाथ पे इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो आपको एक ऐसा फ्यूचर का वो प्रॉमिस कर रहे हैं जो फ्यूचर शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। उनका जो विजन है आपके लिए वो काफ़ी बड़ा है। अगला कार्ड है कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कार्ड से ये मैसेज है, एक्चुअली आई वांटेड टू एंड एट प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर ओनली, बट एक कार्ड निकाल लिया था कॉन्सेंट्रेशन। सो आई थिंक सम ऑफ यू कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे। आप जिस भी जर्नी पे हो उस जर्नी पे आप बने रहो। दिस वन आई लीव इट ऑन यू, मिल चुके हैं कि आपको जो भी मैसेज मिल रहा है इंट्यूटिवली इस वर्ड से, कॉन्सेंट्रेशन से, आप उस मैसेज को अपने लिए समझिए। तो एक मैसेज ये आपको खुद ही डिकोड करना है कर रहे हो। सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इन द एंड आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा की। और या थैंक यू सो मच।